तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ललित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक नहीं किया है वीडियो, जल्दी से लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे भी शेयर करो, जिससे कि इस तरह के वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें बिना किसी प्रॉब्लम के। तो नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, बेल दबाओ और सारे नोटिफिकेशन तेजी से पाओ। तो आज का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, थर्ड क्लास में आज इस पर लेने वाला हूं। 2 क्लासेस हम पहले ही इस पर करा चुके हैं, आज क्लास नंबर 3 है और आपका उत्तर यहां पर आना चाहिए, जो बहुत ही खूबसूरती से मुझे पता होना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं और आज की कहानी का जिक्र हम यहां पर पढ़ते हैं। सब तैयार है ना? एकदम बहुत बढ़िया, सब लोग रेडी हैं, एकदम अच्छे से तैयार हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही तरीके से आप सवाल को करेंगे। सवाल क्या है? क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 21 और 4641 है, 4661 है। यदि एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो फिर दो नंबर कौन से हैं? HCF and LCM of two numbers are 21 and 4641 respectively. If a number is between 200 to 300, then there are two numbers. कौन कौन से वो नंबर्स होंगे ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, किस तरह से आप मुझे सवाल का जवाब देते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। तो देखो, ऐसे सवालों को करते समय आपको हमेशा एक चीज का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है। मतलब क्या है? एचसीएफ इज 21, एलसीएम इज 4641। उसने कहा एक नंबर 200 और 300 के बीच का है। अब समझ लेना इस बात को, अगर उस नंबर का एचसीएफ 21 है तो 21 का तो मल्टीपल पक्का होगा। ये तो आप समझ रहे हैं ना। अगर कोई भी नंबर आप लेंगे तो उनमें से एक संख्या जो है 200-300 के बीच में है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर सारी संख्या ही 200-300 के बीच में है, 273 तो कॉमन सभी में है। तो आपको दूसरा नंबर लेना। आप देखो सवाल से समझना, अगर मैं आपसे बात करता हूं 273, 273, 273 और 273, यानी एक नंबर सभी में कॉमन ऑलरेडी दिया हुआ है जो 200 और 300 के बीच में था। ये हमें हिंट मिल गया, तो हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो नंबर कौन सा होगा। अब मुझे पता लगा 273, इनमें से एक नंबर ऑप्शन से ही मुझे मिल गया। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सिंपल देखा, मुझे तो फॉर्मूला पता है कि भाई पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, मैंने कल पढ़ाया था आपको, इनटू एचसीएफ। तो एक संख्या 273 आपको दे दी गई है, मल्टीप्लाई बाय बी, एलसीएम आपको पता है 4641, एचसीएफ आपको पता है 21। जब मैंने बी को फाइंड आउट किया यहां से तो मुझे बी क्या मिला? आपने कहा 4641 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 273। ओके, तो देखते हैं भाई, 21 एकम 21 बचे 6, 21 × 3 = 13 है ना। अब 13 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 13 × 3 = 39, बचे 7, 74 और 13 × 5 = 65 और कितना बचा भाई? 13 × 3 = 39, बचे 9, 13 × 3 = 39, 7 64, 13 × 5 = 65, 9 13 7 91। तो यानी वो संख्या क्या मिली? 357, 357। तो वो दूसरा नंबर क्या मिला? आपने कहा सर 357 इज द सेकंड नंबर। इज इट क्लियर? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं सवाल में? बहुत बढ़िया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। तो पहला सवाल एकदम क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से जवाब आया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, ऐसा मुझे लग रहा है, होना भी यही चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो चल तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं दूसरा सवाल क्या होगा। ओके, यदि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 2416, वन नंबर इज 480, फाइंड द सेकेंड नंबर। ओहो, कितना आसान सवाल आपके सामने है। यानी अगर एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का 2400 है और 16 है, एलसीएम 2400 है और एचसीएफ 16 है,
तो आपको बताना है वन नंबर इज 480, फाइंड द सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एलसीएम दिया है, एचसीएफ, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है और शायद वो फॉर्मूला आपको समझ में भी आया होगा। तो चलो उसको देखते हैं फॉर्मूला क्या है। अभी मैंने पढ़ाया था ना कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या आप कह सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब आपको सब तो पता है, उसने कहा एचसीएफ कितना, एलसीएम 2400 2400, एचसीएफ इज 16, एक नंबर कितना था आपने कहा 480, तो दूसरा नंबर आपको पता लगाना था। तो आपने क्या काम किया, बहुत इजी सवाल था, आपने b इज इक्वल टू देखा 2400 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन 480। अरे वाह, ये तो हलवा टाइप हो गया भाई। 16 × 3 = 48, 0 से 0 और 3 × 8 = 24, यानी राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया जवाब आपने दिया, खूबसूरत जवाब, आपके लिए थम्स अप। क्या जवाब आपने दिया है 80, एकदम सही जवाब है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है आपको, बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों ने जवाब दिया है 80। दैट्स वेरी नाइस, कूल आंसर यू हैव गिवन। बहुत ही बढ़िया जवाब के साथ आप बढ़ रहे हैं आगे। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं, तैयार हैं सब लोग, यस के नो, सब लोग रेडी। तो एक बार लंबी सांसें खींचो और छोड़ो, जिससे कि आगे वाले सवाल पर आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओ। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2400 एवं 1810 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 4 शेष बचते हैं। यानी व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम विच 6 and r are left respectively divide by 2418। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल है, while you are dividing in 2400 and 1810 by any number and the remainder are 6 and 4, then what will be the right answer। अब वो मुझे नहीं पता है, सबसे बड़ी संख्या बतानी जिससे 2400 और 1080 से भाग देने पर क्रम से 6 और 4 शेष बचते। समझना सवाल को, इजी है, आसान है, और ये आसान सवाल आसानी से हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप पर, पूरा भरोसा है, विश्वास है, और इस विश्वास को तो आप पूरा बरकरार रखेंगे। चलो समझते हैं क्या रीजन हुआ, समझो। यानी कोई नंबर है 2400, उसमें हम किसी संख्या का डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल वो ए संख्या जिसका मैं इसमें भाग करता हूं, और डिवाइड करने पर इसमें शेष 6 बचता है। एक दूसरा नंबर है 1810, इसी नंबर से इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 4 बचता है। अब इसका मीनिंग क्या है, ओके, चाय भी जरूरी है, लेते रहो बीच में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पर्पस क्या हुआ। भाई वीडियो को शेयर वेयर बड़ा कम करते हो आप लोग, मैं इस बात से बड़ा परेशान हूं। भाई आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, आपको पढ़ने में अच्छा मिल रहा है, मैं भी कुछ आप कहते हैं सही सलामत बोल लेता हूं आप लोगों के आगे, फिर भी ये व्यूअर्स कम क्यों हैं। क्या आप मेरे वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं? तो भाई जल्दी से बढ़ाओ, इसको आगे ले जाओ, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले पढ़ाते समय कि हाँ इस पर व्यू कुछ आ रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा। थैंक यू दिव्या, समझो। तो यानी क्या कंडीशन बनी, 2400 यहां पर लिखा था, ओके, 1810 यहां लिखा था, यानी किसी नंबर से 2400 को भाग करने पर 6 शेष बचता है, और उसी संख्या से 1810 को भाग करने पर 4 शेष बचता है। तो मीनिंग क्या निकला, यानी अगर इसका मतलब क्या है, अगर इसमें से मैं 6 घटा दूं तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ये तो मतलब है। अगर मैं इस संख्या से 6 घटा दूं तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी कि नहीं होगी, यस के नो, आप कहेंगे यस सर। तो डिवाइड करने से पहले अगर मैं इसको घटाऊं तो कितना बना, आपने कहा 2394, यानी 2394 वो संख्या जो पूरी पूरी कटेगी इस संख्या से, है ना। ओके, अब 1810 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो आपने कहा 1806, यानी ये वो संख्या बनेगी जिसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं ए से तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि शेष मैंने कम कर दिया। जब शेष कम हो गया तो भाई संख्या पूरी पूरी कट गई। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को काटने वाली कॉमन संख्या कौन सी है, आपने कहा सर टेंशन काहे ले रहे हो, इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हमने क्या काम किया, हमने इनका एचसीएफ निकाला, क्या 2394 और 1806। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, आगे इधर लिख देता हूं, ओके।
ये संख्या आई और 1806, तो इनका एचसीएफ निकालें। ओके, तो आपने क्या काम किया, आपने किया ऐसे, ये संख्या थी, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 1806 से, तो 1 टाइम गया, जय माता दी। तो 1806, 14 में से 6 गए 8, यहां पर भी 8, यहां पर 13 में से 8 गए तो 5, इसको डिवाइड कर दें इससे 806, तो हमने इसको 3 बार डिवाइड किया, 3 8 24, 3 8 24 2 26, 3 5 15 2 17, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 0 0। अब 42 में डिवाइड कर दिया 588 का, हम क्या देखते हैं, एक बार 42, 6 और 1 68 और 4 चौक 16, 168, यानी पूरा पूरा काट दिया 42 में, तो सही जवाब क्या मिला, दैट इज 42। तो 42 वो संख्या है जिससे आप इन संख्याओं को डिवाइड करोगे तो इस वाले को डिवाइड करोगे तो 6 शेष बचेगा, इस वाले को डिवाइड करोगे तो 4 शेष बचेगा। इज इट क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझना सवाल को, समझ में आएंगे सवाल, नहीं तो होगा आपके लिए बवाल। उत्तर देखते हैं आगे वाला क्या करता है वो आपका हाल। 10,000 में से कौन सी बड़ी संख्या घटाई जाए कि शेष 32, 36, 48 तथा 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का, यानी 10,000 में से कौन सी बड़ी संख्या, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या घटा दें कि शेष 32 से कटे, 36 से कटे, 48 से भी कट जाए और 54 से भी कट जाए। ओ, तो देखते हैं आपका जवाब क्या आ जाए। लेट्स सी क्या मिलता है आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं आपका जवाब कैसे आप देते हैं मुझे खास। ओके, लेट्स सी। तो समझने की कोशिश करिएगा, सवाल को करने की अपनी कॉपी पेन लेकर बैठो, क्योंकि सवाल थोड़े से बड़े हैं और इतने आसान भी नहीं है कि आप इसको एक बार में सॉल्व कर लेंगे। ओके, पानी पी के बढ़ाता हूं। ओके, समझते हैं। यानी सबसे पहले आप ये देखो भाई, ये संख्या तो बड़ी वाली है जिसको काटोगे। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो ये बताओ ना, 32, 36, 48 और 54 से कौन सी संख्या कटेगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में यही है ना, क्योंकि जो संख्या 32, 36, 48, 54 से कटेगी वही सी का मल्टीपल 10,000 में से हम कम करेंगे, है ना। तो चलो बढ़े आगे देखते हैं। आपने कहा 32, 36, 48 और 54। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आप ऐसे निकाल लो, पहले 2 से ही काट लेते हैं। चलो, 16 दूनी 32, 2 से काटें, 9 चौक 18 दूनी 36, 48 को 24 दूनी 48 और 27 दूनी 54। हालांकि इसको 2 से काटते रहोगे तो 16 बार ही जाएगा, क्योंकि 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। तो आप चाहें तो 16 से डिवाइड, लेकिन हम 2 से ही काटेंगे, क्योंकि 2 से और भी संख्या कटेंगी ना। 2 8 16, 9 12 और 27, फिर 2 से काट दिया तो 2 चौके 8, 3 6 और 27, फिर 2 से काट दें भाई तो कितना बचा, 2 3 3 और 27। अब इसको हम 2 से काटें तो 1 3 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया 864, एकदम सही सोच रहे हैं आप। अब 27, अब इसको 3 से काट दें तो कितना बचेगा, 1 1 1 और 9, यानी 3 बार और 2 बार आ गए। तो क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 टाइम, और 3 बार ये वाला, 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूनी 54, दूनी 108, दूनी 216, 432, 864। बहुत बढ़िया। तो ये 864 इसका एलसीएम है। ये बात समझ में आ गई। यानी ये सारी संख्याएं जो भी आपके सामने लिखी हैं, चाहे वो 32 है, 36 है, 48 है, 54 है, उनसे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 864 है। यहां तक तो बात समझ में आ जाती है। 864 इनका एलसीएम है। आप चाहे इसको फैक्टर से भी निकाल सकते थे, मैंने तो आपको दोनों तरीके बताए हैं, कल भी बताए थे, फिर बता देता हूं। नहीं, 864 क्या हुआ एलसीएम, यानी 32, 60, 36, 48 और 54 का जो एलसीएम आया है वो कितना है, 864। ये आपको पता लग गया।
यहां तक कोई प्रॉब्लम? अभी सवाल नहीं हुआ है, अभी सवाल थोड़ी हुआ है, सवाल तो आगे है। उसने कहा ये तो एलसीएम आया है, अब 10,000 में से मैं क्या घटाऊं जिससे कि इसका मल्टीपल मिल जाए। तो आपने क्या काम किया, 10,000 यहां पर लिखा और आपने 864 का डिवाइड कर दिया, तभी तो मिलेगा। तो एक बार गया 864, कितना बचा? आपने कहा 6, आपने कहा 3 और 136। अब क्या करें, जीरो आपने उतार लिया। अब 8 दूनी 16 तो होता नहीं, 8 एकम 8 होता है ना? तो कितना हुआ 864, फिर आपने लिख दिया। अब क्या बचा, आपने कहा 6, आपने कहा 6 में से 15 में से 6 गया 9, और आपने कहा 12 में से हट गए 4, तो 496 इसमें से कम कर दो। 10,000 में से अगर मैं 496 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, दैट इज 6 में से 4, 9 में से 9 गया 0, और 10 में से 9 में से 4 गया 5, और 9,504 वो संख्या है जो पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है ना? अब यहां पर उसने कौन सी बड़ी संख्या घटाई जाए, यानी इसमें से मैं क्या घटा दूं, तो घटाने का नंबर था 496, ऑप्शन इसमें गायब है, दैट इज 496, वन मोर ऑप्शन इज हियर। ठीक है, तो यहां पर 9,136 आप इसका जवाब दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वो बड़ी संख्या कौन सी होगी, अगर 10,000 में से मैं 864 भी घटा देता हूं तो 9,136 मुझे मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो जवाब मिला है। अगर मैं घटाने की बात करता हूं तो मुझे 496 घटाना पड़ेगा। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, ओके, क्लियर है। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में दी हुई हैं, यानी टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 5:6। इफ देयर एलसीएम इज 120, देन, थैंक यू ज्योति, देन देयर एचसीएफ विल बी व्हाट, इनका एचसीएफ क्या होगा? दो संख्याएं जो हैं वो 5 और 6 के रेशो में दी हैं, अनुपात कितना है 5 और 6, उनमें एलसीएम दे दिया है 120, तो भाई उसका एचसीएफ कितना होगा? इतना आसान सवाल है, आप आसानी से बता सकते हैं इसको। अगर आप चाहें तो आप इसको माइंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये माइंड से ही आपका सवाल हो जाएगा। तो देखते हैं। ए, क्या बात है, ऑप्शन मिला है 4, कहीं कर तो नहीं रहे हो आप इस पर अत्याचार? ओके, देखो दो तरीके से सवाल समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, आपको शायद पूरा समझ में आ जाए। ओके, वो दो तरीके कौन से हैं, लेट्स सी। उसने कहा दो संख्या 5, आप तो सभी जानते हैं कि पहली संख्या गुणा बराबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना? तो यहां एलसीएफ इंटू एलसीएम। अब आपको दोनों नंबर सिर्फ रेशो में दिए हैं, तो 5 गुणा 6 बराबर कितना हुआ? आपने कहा सर एचसीएफ तो पता नहीं, लेकिन एलसीएम का पता है 120, यही तो बोलोगे। अब यहां से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। आपने क्या देखा, 5 30 बटा 120 बराबर एचसीएफ, और कितना हुआ 3 चौक 12, 1/4। तो आपने 4 एचसीएफ बताया, जो कि थोड़ा सा आपको घुमाएगा, है ना? तो ये तो आपको गड़बड़ कर देगा, है ना? अब यहां पर देखना सवाल का मीनिंग क्या निकलता है। अगर मैं अब सवाल आपको करके बताऊं, अब कैसे करें, दो संख्याएं अनुपात दे दी हैं 5 और 6 में, भाई 5 6 30। अब एक याद रखिएगा बात, मैं आपको बता देता हूं कंडीशन क्या होती है। इस तरह से करोगे तो मुश्किल में फंसोगे। मैंने आपको एक दिन जब स्टार्टिंग में पढ़ाया तो चीज बताई थी कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी अगर मैं एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड कर दूं तो वो पूरा पूरा कटता है। अब एच तो मुझे पता नहीं है क्या है एलसीएम एचसीएफ, लेकिन कंडीशन समझना, इन दोनों संख्याओं का अनुपात है 5:6। अगर मैं 5 और 6 की बात करता हूं तो इन दोनों में कॉमन आता है 1, क्योंकि 5 और 6 में अगर मैं एचसीएफ ढूंढूं तो मुझे 1 मिलता है ना? और 1 बराबर है 120 के। बफरिंग हो रहा है, अभी दिखाता हूं, वेट करना 1 मिनट का, अभी बताता हूं, डोंट वरी। कैसे रुक गया?
एक मिनट, कोई प्रॉब्लम हो रही है? यहां तो सब सही चल रहा है, मैं एक बार चेक करता हूं। यहां तो सब सही चल रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ भी। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है? बफरिंग तो नहीं कर रहा, एकदम सही चल रहा है, फिर भी मैं देख ले रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ और देखता हूँ आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, डोंट वरी, अभी मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है ना? एक मिनट रुकिएगा, अभी हम देख लेते हैं इस सवाल को। ओके, लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। वेट ए मिनट, मैं देख ले रहा हूँ एक बार क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट रुकिएगा, मैं वो देख ले रहा हूँ अभी आपसे। अभी ठीक है? अभी ओके है? ओके, हो सकता है कुछ इशू हो रहा है नेटवर्क में, इट मे बी पॉसिबल कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो, तो उसको देख लेते हैं। चलो, बात समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा मैं इसको आगे बता देता हूँ। ओके, चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आई बात। अब क्या करें, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब तरीका नंबर 3, अभी मैंने बताया कि भाई जो कॉमन नंबर है, आपने माना कि वो में से एक्स है, तो आप सभी जानते हैं ना कि भाई पहली संख्या 5x हो जाएगी, क्योंकि एचसीएफ दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो 5x पहली संख्या, दूसरी संख्या 6x, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ 120, और एचसीएफ तो एक है, सॉरी एक्स है। तो आपने क्या काम किया, 5 छंग 30। अब क्या करें भाई, 30x² इज इक्वल टू 120x, किसी भी तरीके से आप करेंगे, और x से कट गया x बराबर 120/30 बराबर 4। आप कितनी भी तरीके से सवाल को करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो राइट ऑप्शन 4। मैंने आपको 4 तरीके से सवाल करना बताया, मे भी आपको चारों तरीके से करना सॉल्व समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है कि आपको सारे तरीके समझ में आने, दैट्स वेरी नाइस। तो चलो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं क्या मिलता है जवाब। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 7 से कम करने पर 12, 16, 18, 21 और 28 से विभाज्य हो जाए, यानी वह कौन सी छोटी से, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 16, 18, 21 एंड 28 इफ रिड्यूस टू 7, यानी उस संख्या में से अगर 7 घटा दिया जाए तो वो संख्या इन पांचों अंकों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ये सवाल है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इसके लिए खास। तो देखते हैं आपके जवाब, तो इंतजार में बैठे हैं हम कब आपके जवाब आएंगे। तो सवाल को समझने की कोशिश करना, बड़ा ही इजी सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हाँ, आसान सवाल है, आसानी से इसको कर सकते हैं। और इसको चलो मैं बता देता हूं क्या सवाल होगा और किस तरह से आप इसका जवाब देने वाले हैं। सो डोंट वरी, मैं हूं आपको बताने के लिए। ओके, चलो, तो आपको देखिए कैसे सवाल करना है और कैसे समझना है, लेट मी एक्सप्लेन। आपने कहा 7 कम करने पर वो संख्या इन चारों से डिवाइड हो जाए, तो सबसे पहला काम क्या है भाई, हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, मुझे सबसे पहले वो संख्या ढूंढनी है जिस संख्या को इन पांचों से डिवाइड करने पर वो पूरी पूरी कट जाएगा, एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करना है, 12, 16, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकाल लो। क्यों? क्योंकि इस एलसीएम को निकालने पर क्या होगा, आपको वो संख्या प्राप्त होगी जिसको ये पूरा पूरा काट देंगी, और जो पूरी पूरी कटेगी उसमें अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कौन सी संख्या कटेगी, 7 हमेशा 7 ही शेष बचेगा फिर। तो चलो सिलसिला शुरू करते हैं और 2 का एलसीएम पहले 2 से काटते हैं। 6, 8, 9, 21 कटता नहीं और 14, फिर 2 से काट देते हैं, कितना आता है 3, आपने कहा 4, आपने कहा 9 कटता नहीं, 21 कटता नहीं 7। अब इसको 2 से फिर काटते हैं, तो 3, 4 2 बार, 9 कटता नहीं, 21 कटता नहीं, 7 नहीं कटता। आपने कहा आपने कहा 2, देखते हैं क्या आता है 2, तो क्या हुआ 3, ओके 1,
9, 21 और 7। इज इट क्लियर? अब 3 से काट लेते हैं। 3 3 9, 1 1 3 7 7। अब फिर 3 से काट दो उसको एक बार। 1 1 1 7 7। अब इसको सिर्फ 7 से काट दो। 1 1 1 1 1 और सारा हो गया 1 1। अब क्या मिला? उत्तर मिला ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 तिया 21 दूनी 42 दूनी 84 दूनी 7 तिया 21 21 थी 63 63 दूनी 126 126 दूनी 12 दूनी 24। ओके 126 2 छक्का 12 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 252। और 252 में हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? आपने कहा 2 दूनी 4। ओके 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 2 दूनी 4 और 1 5 504। यानी इन सब से कटने वाली जो संख्या इनका एलसीएम होगा वो कितना आया? 204। ओके यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तो कोई समस्या किसी को? तो यहां पर आपको मिला ये आंसर। अब क्या करें भाई? अब आपसे कंडीशन पूछी जा रही है कि यहां पर कौन सा, मैंने 4 बार लिखा है क्या? एक और छूट गया ना, 2 2 4। ओके ओके एक बार और देख लेते हैं। 7 या 21 21 थी 63 63। ओके 63 दूनी सही है भाई 504। तो यहां पर तो 1008 होना चाहिए और जो जवाब आपके सामने लिखा हुआ है। क्यों? उत्तर तो 504 मिला आपको, है ना? उत्तर 504 मिला, लेकिन 504 तो ऑप्शन में नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम है हमको ऑप्शन से उठाना है। अब यानी 504 के जितने भी मल्टीपल होंगे, घबराने का नहीं, कभी केस कर दो जाकर के कि सर उत्तर ही नहीं था उसमें, क्योंकि 504 के जितने भी मल्टीपल होंगे, चाहे वो 1008 हो, चाहे वो 2016 हो, चाहे वो 4032 हो, ये सभी जितने भी मल्टीपल आप देख रहे हैं ये सब 504 के मल्टीपल हैं। और जो संख्याएं 504 को काटेंगी वो सभी संख्याएं इनको भी काटेंगी। इसलिए हमने 504 का मल्टीपल देखा और पाया दैट इज 108। ओके हाँ ओके एलसीएम कितना है भाई? एलसीएम भी तो नहीं, अगर 504 भी हमें मिल जाता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको इस क्वेश्चन में 504 भी मिल जाता तो डरने की जरूरत नहीं है। सपोज करते यहां पर एक संख्या कम होती तो आपको प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपको सवाल गलत हो रहा है। गलत कुछ नहीं हो रहा है, आप उसका मल्टीपल ही कर सकते हैं जिससे कि आपको सवाल समझ में आ जाता है। ओके वैसे तो इसका एलसीएम करेंगे 504 दूनी 1008 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये संख्या एक कम होती और ये उत्तर होते, मैं कहने का मतलब ये है अगर ये संख्या कम होती तो क्या करते? तो भी ये संख्या 1008 ही यहां पर आंसर आती। इज इट क्लियर नाउ? एलसीएम 1008 है, ये तो आपको पता लग गया, ये मैंने आपको बता भी दिया है। ये सिर्फ मैं ये समझा रहा हूं कभी कभी आपको अगर ऐसा ना मिले तो आप कैसा कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दोनों डाउट क्लियर हो गए? यानी अगर यहां पर सिंपल 1008 तो मिल गया आपको एलसीएम, इसके साथ साथ अगर संख्या नहीं होती और इसका एलसीएम 504 आता और उत्तर ये होते तो आप इसके मल्टीपल को ही चूज करते। क्लियर है? बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है आने के लिए, कह रहा हूं मैं हूं बेकरार, मेरा नंबर कब आएगा? चलो ये आपका नंबर आया है। क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 18 24 30 और 42 से भाग देने पर हर हाल में एक ही शेष बचता है? फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम नंबर इन विच बाय डिवाइडिंग 18 24 30 एंड 42 देयर इज ओनली वन लेफ्ट इन एनी केस। तो भाई यहां पर तो बड़ा अच्छा सवाल दे दिया, हर केस में आपको एक बचाना है तो उत्तर तो आप ही को लाना है। तो देखते हैं आपका उत्तर किस तरह से मुझे बताते हैं कि इसमें एक शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये तो आपके समक्ष सवाल, उत्तर चाहूंगा क्या मिलेगा आपका इस प्रश्न का जवाब। हर हाल में एक ही शेष बचना चाहिए, ये सवाल है आपके सामने। तो शुरू हो जाओ और मैं देखता हूं आप इसका जवाब किस तरह से इनाम पाओ योजना के तहत बताते हैं। तो मैं देख रहा हूं आपके जवाब क्या मिलेंगे। ओके तो लेट्स डू इट गाइस, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। तो 18 24 30 आपके सामने लिखा हुआ है।
मैं पीछे चल रहा हूँ शायद, अब ठीक है। हाँ जी, तो आपका सवाल आपके सामने रख दिया गया है। सवाल बड़ा सिंपल सा है, जवाब आप देंगे 18, 24, 30, 42 से भाग देने पर हर हाल में एक ही शेष बचना है, वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है। अब आपके पास दो तरीके हैं सवाल को करने के। तरीका नंबर एक क्या है कि या तो आप इस सवाल को सॉल्व ऐसे करें कि भैया आप इन सभी सवालों को अपने तरीके से सॉल्व करें, नहीं तो बहुत इजी तरीका मैंने अभी आपको बताया है और आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं बहुत मुश्किल है। देखो अब फिर वही सवाल घूमता है, फिर वही बात आती है कि भाई 18, 24, 30 और 42 आपके सामने लिखा है। आप सबसे पहले कौन सी संख्या ढूंढें? एक ऐसी संख्या ढूंढें जिससे ये चारों काटते हैं। यानी मीनिंग क्या हुआ? 18, 24, 30 और 42 को काटने वाली एक ऐसी संख्या जो इन चारों से कट जाए। तो हमने इनका चारों से कटने का मतलब एलसीएम, तो चलो इसका एलसीएम निकाल देते हैं। 2 से निकाला, 2 नाम 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 21 दूनी 42। फिर 2 से काटते हैं तो 9, 2 छिक्का 12, 15 कटता नहीं, 21 नहीं कटता। फिर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा? 9 नहीं कटता, 2 तिया 6 कटता है, 15 नहीं कटता, 21 नहीं। अब 3 से कर देते हैं, 3 तिया 9, 1, 5 और 7। अब 3, 5, 7 ही बच गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपके सामने है। तो 7 पंजे 35 दूनी 70, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 तिया 28 दूनी 56, 84 और 84 में 3 की 2520, है ना जी। सवाल समझ में आ गया। तो आपने इसका एलसीएम में कितना निकाला? दैट इज 2520। ये इसका एलसीएम आया, इतने आएगा ना। तो 2520 इसका एलसीएम है, यानी ये संख्या 2520 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे कटेगी। क्लियर है? इन सबसे वो डिवाइड होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को दिक्कत हो तो बता देना। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 या 8 पंजे 40, 40 एक तरफ लिख लो, 7 तिया 21, 21 तिया 63 की गुणा कर दो तो इतना ही आएगा। ओके, तो 2520 आपको समझ में आया। क्लियर है? अब ये संख्या तो वो हुई 2520, वो संख्या हुई जिसको 18, 24, 30, 42 पूरा काटेंगे। उसने बोला हर हाल में एक शेष बचे, तो इसमें अगर मैं एक जोड़ दूं तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा इनसे, तो शेष में एक ही तो बचेगा। तो सही जवाब क्या होगा? 2521। मेरे हिसाब से आपको एलसीएम का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। यहां पर मैं आज तीसरा सेशन एलसीएम पर ले रहा हूं और आपने लगातार तीनों दिन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहां पर सीखे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से फील हो रहा है। तो वीडियो को लाइक भी करने का हक बनता है। टेलीग्राम का लिंक, चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जल्दी से वहां पर उसको लाइक मारो और आगे बढ़ो और उसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो चलो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये रहा सवाल नंबर 8। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 24 16 से भाग देने पर क्रम से 6 और 4 बचे? चलो भाई देख लेते हैं। यानी उस संख्या को 24 से भाग करते हैं तो 6 से बचते संख्या। अब संख्या नहीं दी है आपको, अब आपको वो संख्या निकालनी है जिसमें 24 से डिवाइड करते हो तो 6 शेष बचता है, जिसे 16 से डिवाइड करते हो तो 4 शेष बचता है। समझना, यानी अगर वो संख्या x है उसमें आप 24 से डिवाइड करते हो, यहाँ कुछ भी आए लेकिन रिमाइंडर में 6 बचना चाहिए। वही संख्या x है, उसको अगर आप 16 से डिवाइड करते हो तो उत्तर से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका रिमाइंडर 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सवाल ये है। अब देखते हैं आपको इस सवाल को करने का क्या तरीका समझ में आता है, और मैं चाहूंगा आप इस सवाल का तरीका जल्दी से जल्दी मुझे बताएं, जिससे कि मुझे भी सवाल समझ में आ जाए और आप भी सवाल को तेजी से कर पाएं और उत्तर एकदम सही सही आ जाए। तो देखते हैं आपका जवाब किस तरह से यहाँ होता है खास, और आप इस उत्तर में कौन सी करते हैं बात। ये तो हो गई है शुरुआत। चलो देखते हैं साहब आपका उत्तर क्या आता है हमारे पास। ओके, तो यहां पर देख पा रहा हूं मैं जवाब तेजी से मिलने की उम्मीद, आशंकाएं जगी हैं, जिसमें ये सवाल आप देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपको मिल रहा है एक जवाब कि भाई इस संख्या को भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो आप सवाल को कैसे मुझे बताएंगे। तो समझ लो सवाल को। चलो देखते हैं यहां पर क्या आप नए सवाल पर गुल खिलाते हैं, समझते हैं। देखो, सबसे बड़ी संख्या जिसे 24 से भाग करें तो शेष बचता है 6,
जिसे 16 से भाग करें तो शेष बचता है 4। बड़ी सिंपल सवाल है। या तो आप सिंपल कर लो कि भाई यहां पर आप सीधा ऑप्शन उठा लो, अगर आपको ऑप्शन से ही सवाल करना है तो यू कैन फाइंड दी ऑप्शन, ठीक है ना। तो आप यहां ऑप्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बताना है जवाब के सवाल कौन सा होगा। ओके, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो तरीका तो यही कहता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सवाल देखो कैसे करने, मैंने 24 में से 6 विशेष बचा, मैंने घटा दिया, मुझे मिला 24 में से 6 गए तो 18, मैंने 16 में से घटाया तो 12। अगर मैं 12 और 18 का एलसीएम निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, चलो देख लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, आपने कहा 12 18 का एलसीएम होगा जी आपका 180 होगा। 18 पंजे 90, 12 पंजे 60, नहीं 30 तो नहीं कटेगा, तो 360 360 होना चाहिए इनका एलसीएम। अगर बात करते हैं इससे कटने की, लेकिन कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि अगर उसको 24 से भाग करोगे तो शेष भी तो 6 बचना चाहिए, यानी इनका पहले एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ क्या होता है समझ रहे ना, क्योंकि आप ऐसे तो निकाल लोगे, लेकिन ये तो सिर्फ वो आया ना जो इनसे कट जाएगा, लेकिन सवाल कुछ और है, उसको समझने की कोशिश करो। वो सवाल क्या है, अब देखो, अगर मैं इन संख्याओं की बात करता हूं तो कैसे होगा, 24 और 16 से कटने वाली संख्या पहले निकालो कितनी होगी। आपने कहा 16 और 24 का एलसीएम अगर मैं निकालता हूं तो 2 12 2 6 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। 16 का क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 16 थी 48, तो 48 इनका हुआ एलसीएम, है ना। ये तो करोगे कि 48 एलसीएम है। अब वो संख्या क्या है, अब 48 से डिवाइड करोगे तो क्या बचता है, आपने कहा 24 से डिवाइड करोगे तो पूरा कटेगा, 16 से डिवाइड करोगे तो पूरा कटेगा, लेकिन 6 शेष कैसे बचे। तो आपने क्या काम किया, 24 में से 6 घटाया और 16 में से 4, आपको उत्तर मिला 18, आपको उत्तर मिला 12। इनका एलसीएम क्या है, आपने कहा सर एलसीएम हो गया 3, 6 इनका एलसीएम आ गया। क्लियर है। तुलसी जी अमेजिंग सेशन, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, थैंक यू वेरी मच आपका इतना बड़ा सपोर्ट, इतना बड़ा सम्मान देने के लिए। तो अब आपको यहां पर मिला है इतना, तो अभीष्ट संख्या क्या हुई, आपने अभीष्ट संख्या निकाली, तो कंडीशन समझ में आई कि आपने इसका एलसीएम निकाला और आपको सवाल का जवाब आपने मुझे दिया, बहुत बढ़िया। बाकी आप अगर कुछ मुझे और बताना चाहें तो आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। तो यहां पर आपने सवाल दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमने निकाला उनका एलसीएम और माइनस कर दिया एचसीएफ। एलसीएम वो 48, 48 में से अगर मैं 6 निकालता हूं तो मुझे मिलता है 32, 42। तो 42 का मल्टीपल जो भी होगा वही संख्या बनेगा, और 42 का मल्टीपल देख लो इनमें से कौन सा है, 42 का मल्टीपल आप देख सकते हैं कौन सा होगा, वही इसका जवाब बनेगा। तो देख लें 42 का मल्टीपल कौन सा है, तो भाई 42 का मल्टीपल 21 से कट जाएगा, 21 दूनी 42, 21 थी 63, 21 चौक 84, तो बहुत ज्यादा हो गया। तो भाई 42 को देखें तो राइट ऑप्शन अच्छा 240 दो बार लिख रहा है दोस्तों, माफ करिएगा, ये ऑप्शन 240 दो बार यहाँ पर शायद गलती से प्रिंट हो गया है ना। तो भाई क्लियर है सवाल। तो इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे, कि जब भी आपको इस तरह से शेष बच जाए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप उन संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम, जो भी संख्याएं आपको दी थी आप उन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, और जो भी एचसीएफ आएगा उसको उसमें से घटा देंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर। तो वैसे 42 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन 42 ऑप्शन में नहीं है, तो 42 के मल्टीपल जितने भी बनेंगे वही इसका आंसर आपके सामने देंगे। तो चलो भाई 42 के मल्टीपल, अब देखो ये तो तरीका बेसिक है, अगर आप चाहें तो इसका तरीका ये बेसिक है, आप इसको ऐसे कर सकते थे, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इसका बेस्ट तरीका, आप ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये 240 की जगह जो था ये 210 आप इसको कर लें, तो ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ओके, नहीं तो आप सिंपल तरीका अपना सकते थे, आप सिंपल भी देख सकते थे डिवाइड करके, तो भी आपको पता लग जाता कि उत्तर आपका कौन सा आएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आपका जवाब मिला है मुझे। और अब बढ़ते हैं आगे और एक नए सवाल की तरफ, सवाल देखते हैं। नहीं तो बेस्ट तरीका क्या था, आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, आप 180 में 24 का डिवाइड कर लो, अगर आपको ज्यादा बड़ा लग रहा हो तो 24
का डिवाइड करें तो 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, नहीं गया, 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, तो देखो, और 7 दूनी 14 और 4 14 और 2 16, नहीं बचा ना शेष, ज्यादा बच गया ना शेष, तो ये तो गलत हो गया। 520 में डिवाइड कर लो, आपने 24 का डिवाइड किया, 24 का बड़ा लग रहा तो 16 का कर लो, 4 शेष बचना चाहिए, तो 16 दूनी 32, 16 ती 48, तो कितना बचा, यहां पर बचा 4 0। अब 16 दूनी 32, कितना बचा 8, लेकिन वो तो कह रहा है 4 शेष बचना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। आपने 240 में कर लिया, 16 एकम 16, कितना बचा, आपने कहा सर 14 में से 6 गए 8, 80, 16 पंजे 80, पूरा पूरा कट गया, तो 210 जो मैंने आंसर बताया उसको देख लेते हैं एक बार क्या कहता है वो, है ना। 16 एकम 16, 5 0 और 16 थी 48, तो ये तो 4 बच गया भाई, यानी ऑप्शन में गड़बड़ है। इसको मैं देख लेता हूं सवाल को, शायद कुछ ऑप्शन में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेट मी चेक वन एक बार और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ देखते हैं। अरे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है दिवाकर, किसने कहा रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड कौन बोला आपसे, दिस इज नॉट रिकॉर्डेड सेशन। एक और सवाल, चलो देखते हैं। इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 16 एंड वन नंबर इज 480, फाइंड द सेकंड नंबर। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। आपका रिकॉर्डेड, हाँ मैं तो सबके नाम भी ले रहा हूं, रिकॉर्डेड कहां से होगा। ओके अमृता, थैंक यू वेरी मच अमृता, आप सभी के प्रश्नों को मैं यहां ले रहा हूं और आपने मुझे जवाब दिया, दैट्स वेरी नाइस। तो जल्दी से जवाब मिलते रहें आप लोगों के आसपास, जिससे कि मुझे मिलते रहे आपके सवालों के जवाब। ओके 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 लेट्स सी, जवाब मिलने लगे हैं आप लोगों के। सवाल आपके समक्ष रख दिया गया है, चाहेंगे उत्तर मिले तेजी के साथ। क्या होता है आंसर, देखते हैं साहब। 10 का सी, यहां पर जवाब देने लगे हैं सबसे ज्यादा प्रभात, आप सब सी हो रहे हैं, क्या बात है। देख लेते हैं एलसीएम कितना है, आपने कहा दो संख्याओं का जो एलसीएम है, आप सभी जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब आपने क्या देखा, एलसीएम कितना है 180, एचसीएफ कितना है 16, पहली संख्या कितनी थी 480, आपको बी पूछ रहा था, तो बी इक्वल टू क्या होगा 180 इंटू 16 बटा 480, 48, 0 से 0 कट गया, 3 छंग 18, तो दूसरी संख्या क्या है, बहुत ही बढ़िया जवाब सी। थैंक यू दिव्या, दैट इज दी सी ऑप्शन आपके सामने मिला है। तेजी से भाई, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको लगातार क्लास मिलती रहे। तो ये सवाल भी बड़ा आसान समझ में आया, तो एक और सवाल देख लेते हैं भाई क्या है। ये सवाल थोड़ा सा अलग हो गया है, इसको बाद में लेंगे। ओके, सवाल नंबर एक और, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2400 और 1840 से भाग देने पर क्रम से 6 और 4 शेष बचते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सवाल कराया भी था शायद, तो इस सवाल को जल्दी से करो, फिर ये क्लास हम बंद करेंगे और आपसे आगे बढ़ने की बात करेंगे। चलो सवाल आपके सामने है, जवाब चाहूंगा क्या मिलेगा, तेजी के साथ अपने जवाब रखते रहें मेरे पास, जिससे कि आपके सवालों में कोई हो ना गलत बात और समझ में आ जाए आपको सारी क्वेश्चन। अब तो मैंने करा दिया, अभी जल्दी से आप भी करने की कोशिश करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो जल्दी से आप लोग करो और मुझे इसका ऑप्शन आप दे सकते हैं। सवाल सिंपल है आपके सामने कि कौन सी संख्या होगी जिसको आप बताने वाले हैं। क्लियर है, सवाल सिंपल है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसे 2400 और 1800 से भाग देने पर 6 और 4 शेष बचते हैं। मैं दिव्य 3 बजे लेता हूं, लेकिन अभी इस महीने की क्लास मेरी थोड़ी सी कम बची है, तो अभी वो क्लास मैं लूंगा इस संडे। विल बी योर स्पेशल क्लासेस एट पर द टाइम। ओके चलो, अब देखो सवाल समझो क्या कहता है सवाल, कि भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 2400 और 1800 से भाग देने पर। अब देखो, यानी कोई संख्या यहां पर ए है
उसको आप 2400 से भाग कर रहे हो, 2400 में उसका भाग कर रहे हो और शेष 6 बच रहा है, वही संख्या 1810 है। आप उसमें उसी संख्या का भाग कर रहे हो, शेष 4 बचता है। अगर मैं इसमें से 6 घटा दूं और इसमें से 4 घटा दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे वो संख्या प्राप्त होगी जो पूरी पूरी कट जाएंगी। तो मैंने क्या काम किया? मैंने छोटा सा काम किया, मैंने 2400 में से 6 घटाया। ये सवाल दोबारा से आया, शायद ये रिपीट सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्या आया? आपने कहा 2394 और ये क्या बचा? 1806। ये आपके सामने जवाब आए जो आपने समझे। यानी ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको काटने के लिए आपको एक संख्या ढूंढनी है, यानी इनका एचसीएफ ढूंढना है। यही तो होगा, 2394 और 1806 में आपको एचसीएफ ढूंढना है, वही तो इनको काटेगा। तो 2 नंबर का एचसीएफ मैंने बताया था, आप जब भी करेंगे तो आप भाग विधि से करेंगे, ये आपको आसान पड़ेगा। 1806 एक बार जाएगा तो 14 8 8 5, 1806 3 बार, 3 अपन 8 24, 3 8 24 और 2 26 और 5 दिया 15 और 2 17, 2 4 588, 4 दिया 12, 4 चौक 16, 3 बार, 3 दूनी 6, ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 42 बचा, 588 तो पूरा करना चाहिए, 42 एकम 42, 6 1 और 42, 4 चौक 16, 168। क्या बचा? 42 ने सबको काट दिया, तो उसका सही जवाब क्या है? 42। नहीं दिव्या, आप, मैंने बताया तो आपको मेरी स्पेशल क्लास 3 बजे होती है, लेकिन अभी वो 3 बजे वाली क्लास इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो कोटा पूरा हो चुका है, इसलिए वो स्पेशल क्लासेस को यूट्यूब पर डाल दिया गया है। तो अब यूट्यूब पर आप उन क्लासेस को पढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी आपको यूट्यूब पर ही पढ़नी होंगी। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलिए, बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी मजेदारी है, तभी आपके प्रश्न आप पर बहुत ही भारी हैं। तो चलो भाई, आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आज के सवालों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और इस सेशन को जरूर आगे बढ़ाइएगा अपने दोस्तों के साथ। और डेली क्लास होती है तो आप डेली क्लास में ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो चलो, मुलाकात करता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, चलता हूं, दुआओं में याद रखना। मुलाकात करता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, थैंक यू। और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ में पिन भी हो रहा है जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं। और अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, आपके नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, वो नेक्स्ट टॉपिक आप हमें कमेंट में करके बताएं। जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे जिस टॉपिक पर, उसी टॉपिक को मैं पहले लूंगा क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आज फिनिश हो गया है। ओके, तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, कितने कमेंट्स इस पर आते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।